अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सुपर मॉम्स, वेलकम टू होम स्कूलिंग चैनल। आज जो मैंने आपको सिंपली एक मोटिवेशन, अगर कोई होम स्कूलिंग कर रही है मदर्स, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, होम स्कूलिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये ट्रेंड बाकी मुल्कों में तो बहुत आम है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बाकायदा फ़ॉलो किया जाता है। आपको पता है, हम तो खैर रेकमेंड करते हैं, जो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप अर्ली एज है बच्चों की, अगर बच्चे लाइक फॉर एग्जांपल 3 to 6 ईयर्स के हैं, 7 ईयर्स के हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि हाँ, होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाएं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें तो बाकायदा अगर आपके बच्चे कॉलेज लेवल में भी हैं तो वो होम स्कूलिंग को करवा रहे होते हैं। कॉलेज लेवल में, एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल में वो फुल होम स्कूलिंग ही कर रहे होते हैं। चलें, खैर अगर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, हम जो होम स्कूलिंग करवा रहे होते हैं अक्सर हमें काफ़ी डिमोटिवेशन भी मिलती है। अक्सर कहा जाता है कि नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अगर होम स्कूलिंग होगी, घर में होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से वो बात ही नहीं सुनते। बात वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारा तरीका गलत होता है। हम उनको उस वे में करवा रहे होते हैं जिससे वो तंग आ चुके होते हैं। लिटरली आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा होम स्कूलिंग का क्या है, कि आप अपने तरीके से करवा सकते हैं। आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर सिलेबस का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर टाइमिंग्स का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर होमवर्क का प्रेशर नहीं है इवन, ठीक है। और ना आपके ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज़ का मसला है। आपको पता है स्कूल्स में लिटरली मैं सुन के हैरान हो गई हूँ कि 24,000 तक ली जाती है ग्रेड 1 के बच्चे की फ़ीस। इट्स लिटरली टू मच। आई नो कि वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें दे रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन तब भी फॉर मिडिल क्लास इट्स लिटरली टू मच। मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए वो तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे थोड़ी, माशाल्लाह से लोगों के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। तो अगर 24-24 हज़ार या 25-25 हज़ार भरेंगे तो लाख तो सिर्फ ये फ़ीस, स्कूल की फ़ीस में जस्ट किया, मंथली फ़ीस में। खैर वो भी बहस लंबी है, उसको भी हम स्किप करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बात आती है यहाँ पर कि अगर जब हम होम स्कूलिंग करवा रहे होते हैं ना, हमारी टाइमिंग्स का प्रॉब्लम है कि हमने ये फ़िक्स टाइमिंग्स ही में करना है क्योंकि कल बच्चे ने होमवर्क सबमिट करवाना है, ये भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप रिलैक्स होकर करवा सकते हैं किसी भी टाइम पे। आज बच्चा बीमार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्कूल नहीं गया तो भई क्या हुआ, क्लास में सो गई है। अब क्या होगा, काम काफ़ी जमा हो जाएगा, बच्चा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर होम स्कूलिंग में वो भी टेंशन नहीं है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए ना, लिटरली। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये सब बात करने का ये मकसद नहीं है कि आप होम स्कूलिंग हमसे करवाएं। टू बी ऑनेस्ट, हमसे बिल्कुल भी मत करवाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज़ होम स्कूलिंग करवाएं। अर्ली एज में 3 से लेकर 7 ईयर की जो एज है या 6 ईयर की एज है, इसमें प्लीज़ 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 इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएं, स्कूल में मत भेजें। वो इतने छोटे होते हैं। अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है ना, फिर तो वो एक एक्सेप्शंस आ गई है ना हमारे पास, कि बच्चों को वैसे ही बड़ा शौक है भी जाने का, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अक्सर बच्चे नहीं जाना चाहते, अपने पेरेंट्स को छोड़ के इस एज में नहीं जाना चाहते, और ये वो एज होती है जिसमें बॉन्डिंग बन रही होती है। आपको पता है बच्चे सबसे ज़्यादा जो लर्न करते हैं वो 3 ईयर से लेकर 6 ईयर की एज में लर्न करते हैं। आपको पता है इसमें रिसर्च से भी ये शो हुआ है कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज उनको सिखाओगे वो सीख लेंगे, कोई मसला नहीं होगा उनको, क्योंकि वो लर्निंग एज होती है उनकी। आफ्टर 7 ईयर भी वो लर्न करेंगे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे, उस फ्लो से नहीं करेंगे लर्न जो 3 to 6 ईयर्स की एज में करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर आती है कि ये एज बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो बेहतरीन चीज़ पता है क्या है, ये एज आप अपने साथ बच्चों की गुजरवाएं। एक तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ऊपर से अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सही बात बोलूँ तो अपने बच्चों से ज़्यादा अगर माओ की बात की जाए तो कोई अजीज़ नहीं होता, ठीक है। चाहे वो कितनी ही क्लोज कोई दूसरा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन जो अपने बच्चे के साथ अट्रैक्शन होती है वो किसी के साथ उतनी लेवल की नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ने एक माँ और बच्चे का रिश्ता बनाया है, तो वो कुछ सोच के, कुछ उसमें है ही कोई मसलहत तो बनाया हुआ है ना। खैर वो बात एक अलग आ जाती है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि जब आप टीचर खुद अपने बच्चे के होंगी, आप जितनी उन्हें प्यार से, जितनी उन्हें आप नरमी से पढ़ाएंगी या जितनी आप मेहनत से पढ़ाएंगी, उतनी कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। होम स्कूलिंग करवाएं, अगेन मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही मुझसे करवाएं, लेकिन प्लीज़ होम स्कूलिंग करवाएं। अगर हम बात करें ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लम का भी कॉल है कि 7 साल से पहले बच्चों को कहीं भी किसी चीज़ के लिए कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। मफ़हूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं आता, अगर गलती हो जाए अल्लाह माफ़ करे। तो आप मतलब भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये वो एज होती है जब बच्चों के साथ बॉन्डिंग बननी होती है, पेरेंट्स की, बच्चों की पेरेंट्स के साथ बननी होती है। अगर हम यही एज अपने से दूर करेंगे तो फिर किधर से बॉन्डिंग बनेगी, फिर एक वो जो बीच में गैप रह जाता है ना, वो नहीं भर पाता, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि वहाँ मेरे फ़लाने बच्चे के साथ तो ये चल रहा था। एक्सेप्शंस आती हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात की जाती है, हमेशा हमेशा मेजॉरिटी की बात की जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बात आती है कि होम स्कूलिंग लाजमी करवाएं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी, आप तो खैर आजकल नेट भरा पड़ा है, आप आराम से निकाल सकते हैं होम स्कूलिंग के बारे में, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मदर्स अपने आप को, अच्छा मदर्स की नहीं, टीचर्स की भी बात हो रही है। अगर आप टीचर भी हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% सब कुछ आता है। जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो तो सारी ज़िंदगी जब तक इंसान कब्र में नहीं उतर जाता तब तक चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें तो खैर कोई बुरी बात भी नहीं है अगर लर्निंग प्रोसेस की बात की जाए। मैं खुद अब तक, मैं जस्ट तलाश में होती हूँ, कुछ मिल जाए कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए, कोई नया कोर्स मुझे करने के लिए मिल जाए, मैं करूँगी। तो लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, वो नहीं रुकता, ठीक है। तो करना हमने क्या है, अगर आप नहीं भी मैट्रिक भी किया हुआ ना इनफ है, यू कैन टीच। अच्छा प्लीज़ इसको ना ABCD वाला नहीं करके बस ABCD तो पढ़ानी है। अगर आप ABCD ही तो पढ़ाएंगी ना, तो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। वही बात होगी, फिर बच्चे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। इसको आपने जो अर्ली एज होती है ना, इसको हमने मल्टी सेंसरी बनाना होता है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाना होता है। कैसे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऐड करके, एक पूरी मोंटेसरी मेथडोलॉजी होती है जिसे ऐड करना पड़ता है, जिसे हमने जिसको फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाना होता है। तो खैर वो आप मेंटोर कितने ज़्यादा हैं, होम स्कूलिंग मेंटोर आप फेसबुक पे सर्च करें, आपके पास लिस्ट इतनी आ जाएगी पाकिस्तान की मेंटोर की। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझसे नहीं भी करवाते दैट्स फाइन, किसी से भी आप लें ट्रेनिंग, आप किसी से भी गाइडलाइन लें एंड देन आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा दें बच्चों को, ठीक है। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप खुद पढ़ा रही होंगी, आपको पता है यहाँ पर वीकनेस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की स्टडीज़ को सिर्फ आप कॉपी पेंसिल तक बाउंड ना करें, कोशिश करें कम से कम कॉपी पेंसिल इन्वॉल्व हो। आपके पास 24 घंटे आपका बच्चा है, सोने के लिए लेटा हुआ है, खाने के लिए बैठा हुआ है, किचन में आप काम कर रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने उनकी अटेंशन थोड़ी सी इधर उधर करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप बच्चों से फ़ोनिक साउंड पूछ सकती हैं। बट से फ़ोनिक साउंड ऑफ एफ, आप किचन में काम कर रही हैं बच्चे का, एक तो ये होगा वो इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो ज़्यादा तंग चीज़ें भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा मसला होता है बच्चे चीज़ें पूछ छेड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताई हैं, आप चैनल पे वो देख सकती हैं, फाइन मोटर स्किल्स तो डेवलप करती हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आपका बच्चा ऐसे वॉक पे है, ठीक है, कहीं पे भी या कुछ भी, कोई भी आपका टाइम चल रहा है अपने बच्चे के साथ, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ कबर्ड। फ़ोनिक साउंड्स आते होंगे तो वो बता देगा ख। अच्छा स्टार्ट में नहीं बताएगा, आपको ख पे ज़ोर देना पड़ेगा, देन ग्रेजुअली वो बताना शुरू कर देंगे। जब वो बिगनिंग साउंड पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप एंडिंग साउंड पूछना शुरू कर दें। व्हाट्स द एंडिंग साउंड ऑफ बेड। बेड अगेन आप एंडिंग साउंड पे जोर देंगे तो वो उसका ऐसा ऐसा डिटेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब इसका क्या फ़ायदा हो गया, कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठना पड़ा, बच्चे ने खुद ही बता दिया बिगनिंग और एंडिंग साउंड, मतलब ब्लेंडिंग में हेल्पफुल हो गया, मतलब रीडिंग में हेल्पफुल हो गया, कुछ करना पड़ा, कॉपी पेंसिल तो बिल्कुल भी नहीं लेके बैठनी पड़ी, जिससे बच्चे तंग पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि किस तरह से आप होम स्कूलिंग को पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाएंगे इस तरह से। लिटरली कोई टीचर भी कोई भी मेथड को फॉलो करेंगे उतने अच्छे तरीके से नहीं करवा पाएंगे जिस तरह से आप इस मेथड को फॉलो करके करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक टिप थी, इस तरह की बेतहाशा टिप्स हैं, ठीक है, बेतहाशा टिप्स हैं जो हेल्पफुल होंगी आपके बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि प्लीज़ होम स्कूलिंग करवाएं, खुद बच्चों को पढ़ाएं। आपको ट्रेनिंग नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा मल्टी सेंसरी वे नहीं होते थे बच्चों को पढ़ाने के, इवन हमने भी सिंपल वे में पढ़ा है। लेकिन अब क्या है, आज के दौर की ये नीड है कि हमने मल्टी सेंसरी वे में, मोंटेसोरियल वे में बच्चों को पढ़ाना है, होम स्कूलिंग करवानी है। उसके लिए आप सीख सकती हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से सीख सकते हैं। डिफरेंट आपको मेंटर मिल जाएंगे होम स्कूलिंग के फेसबुक पे, ठीक है, डिफरेंट मिल जाएंगे। आप जस्ट सर्च करें, आपको पाकिस्तान के कितने दिख जाएंगे। लेकिन इट विल बी गुड अगर एक दफ़ा आप नज़र ज़रा हमारे होम स्कूलिंग प्रोग्राम पे डाल लें, तो डैट विल बी गुड। अदरवाइज़ इट्स नॉट कंपलसरी, आप कोई से भी होम स्कूलिंग किसी का भी प्रोग्राम ले सकती हैं, लेकिन होम स्कूलिंग करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि क्वालिटी वाला लें। क्योंकि अगर आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर आप अपना अगर आप पेड है वो प्रोग्राम, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की भी कर रही हैं, तो वो कुछ आपको आउटकम भी दे ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, आपने होम स्कूलिंग प्रोग्राम लेना है, वहाँ से डिफरेंट वर्कशीट्स निकल आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं बाय यूजिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्कूल की भी फ़ीस की बात करें ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अब खुद जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर जो करवाया जाता है ना स्कूलिंग सिस्टम भी, वहाँ पर फ़ोनिक साउंड्स ही नहीं है। अगर है भी तो जस्ट पढ़ाने के लिए फ़ोनिक साउंड है, लेकिन जब वर्ड्स की ब्लेंडिंग की बात की जाती है तो वहाँ पर CAT, CAT, BAT, BAT पढ़ाया जाता है।
फ़ोनिक साउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि फ़ोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चा न्यू वर्ड भी लिखने की कोशिश करता है और लिख पाता है 90% केसेस में। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट्स के थ्रू करवाते हैं तो जो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स के उनका स्पेलिंग्स याद है ना, सिर्फ वही लिख सकते हैं, कुछ न्यू नहीं लिख सकते। इसलिए हमेशा फ़ोनिक साउंड्स को फॉलो किया जाता है। बेहतरीन वे ही फ़ोनिक साउंड है। उर्दू में भी फ़ोनिक साउंड्स होते हैं, इंग्लिश में भी फ़ोनिक साउंड्स होते हैं, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकता है। तो बात वहाँ पर ही आती है, अगर हम नॉर्मल स्कूल लें, अगर हम नॉर्मल फ़ीस वाले स्कूल लें तो वहाँ पर फ़ोनिक साउंड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़ाहिर सी बात है, आप 20,000 25,000 कुछ पे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। वहाँ पर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी प्रोवाइड किया जाता हो, फ़ोनिक साउंड्स की अवेयरनेस हो, वहाँ पर फ़ोनिक साउंड्स के थ्रू करवाया जा रहा हो, और डिफरेंट टेक्निक्स जो अब मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो फ़ॉलो की जा रही हों। लेकिन अब जो नहीं पे कर सकते उनका क्या है, तो आप ये सब कुछ लर्न करें, खुद से करवाएँ। जितने अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, कोई टीचर नहीं लर्न कर सकता स्टूडेंट्स के लिए, जितने अच्छे से आप अपने बच्चों के लिए लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लर्न करें, करवाएं, लेकिन याद रखिएगा लर्न लाजमी करें। इसको इतना ईजी मत लें कि ABCD है, ये ABCD बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने मॉडर्न वे में करवाना है ताकि हमारे बच्चे पीछे ना रह सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई होम स्कूलिंग की ख़त्म। आप थोड़ी सी नज़र हमारे होम स्कूलिंग प्रोग्राम पे डाल लें तसल्ली से। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ़ यू टू ज्वाइन इट, लेकिन अगर आपका बजट इजाज़त देता है, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मेरे कितनी मदर्स का आता है रिव्यूज़ कि आपके सबसे प्लस पॉइंट प्रोग्राम्स का ये होता है, आपके इकोनॉमिकल होते हैं। मैंने ग्रुप सेशन स्टार्ट इसलिए किए हुए हैं कि वो इकोनॉमिकल होते हैं, वरना 1-on-1 सेशन मेरे डिफरेंट कंट्रीज से चल रहे हैं, जिसमें जस्ट एक स्टूडेंट होता है और वो मुझे सही फेयर चार्जेस पे कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप स्टार्ट करवाने का मकसद क्या होता है कि जो नहीं पे कर सकते वो भी थोड़ा थोड़ा जो मतलब जो इतना इकोनॉमिकल में रख सकती हूँ उतना रखती हूँ, और वो वाकई में इकोनॉमिकल होता है। तो बच्चे जो नहीं भी पेरेंट्स इतना ज़्यादा पे कर सकते, वो थोड़ा पे करके भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रीज़न्स है कि क्यों होम स्कूलिंग चूज़ करनी चाहिए, ज़रा इसे एक नज़र देख लें। अच्छा, ये वाला हमारा प्रीमियम बैच है। इसकी फ़ीस की अगर बात करें तो 3000 है। 3000 इज़ लिटरली नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कोई हिडन चार्जेस नहीं, जस्ट 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 3000 मंथली फ़ीस है, ठीक है। 3.5 ईयर से अबव के बच्चे इनरोल कर सकते हैं। डेज़ इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है। 30 टू 40 मिनट्स की क्लास होती है। 4 PM टाइमिंग से इसकी शाम के 4 बजे, ठीक है। 1 ईयर का कोर्स है। इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप स्कूल में इनरोल करवाएंगे तो ये सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं और कि होम स्कूलिंग बच्चों की हुई है, ठीक है। प्लस आपको वर्कबुक प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में, जो आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, चाहें तो आप खुद से बना सकते हैं, चाहें मतलब कॉपी में बना सकते हैं, और चाहें तो आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू भी बच्चों को उसमें से पढ़ा सकते हैं। इसमें करवाया क्या जाता है, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लास होगी, क्लास में सब कुछ खुद से करवाया जाएगा, टीचर खुद से करवाएंगे, ठीक है। पर्सनली मैं खुद ये क्लासेस लेती हूँ, तो ये खुद से करवाया जाएगा। बोर्ड में सब कुछ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू करवाया जाएगा, वाइट बोर्ड पे फॉर्मेशन करवाई जाएगी। उसके अलावा हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे मल्टी सेंसरी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं कि किस तरह से आपने हर चीज़ को आसान करके, बिल्कुल भी रटाफिकेशन नहीं है, किसी चीज़ की रटाफिकेशन नहीं है। आप अगर सिलेबस एक दफ़ा देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट से, जॉलीफोनिक साउंड से, CBC को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से करवाते हैं, वर्कशीट से करवाते हैं, मैथ का सिलेबस है, सारे सिलेबस को एक दफ़ा देख लें। ये सब कुछ वर्कशीट्स के थ्रू, अट्रैक्टिव वर्कशीट्स के थ्रू फॉलो किया जाता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग, अच्छा ये जो सिलेबस है ना, ये नॉर्मली कुछ बच्चों की अब अपनी हर किसी की कैपेबिलिटी होती है, कुछ 1.5 साल में कवर करते हैं, कुछ 1 साल में कर लेते हैं, कुछ इसको 2 साल में कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बर्डनाइज नहीं किया जाता। 30 टू 40 मिनट्स पे जो ड्यूरेशन रखी गई है ना, वो इसलिए रखी गई है ताकि बच्चा बर्डनाइज ना हो, वो घंटा घंटा बैठ के तंग ना पड़े, क्वालिटी टाइम बनाने पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो देख लें आप अच्छे तरीके से। और अगर करवाना है एनरोल बच्चों को तो इंशाल्लाह दिस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम विद इन 10 टू 15 डेज़ इंशाल्लाह। तो आपने एनरोलमेंट करवानी है, जस्ट फीस आप इजी पैसा, जैस कैश, बैंक ट्रांसफ़र किसी के भी थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। रिसिप्ट शेयर करें, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, सारी रिसोर्सेज उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जस्ट 1 to 2 ईयर, मुश्किल से ज़्यादा 1 ईयर चाहिए होता है। अच्छा, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चे ग्रेड 1 का टेस्ट पास कर रहे होते हैं। मेरे पास इवन सऊदीया से स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास होम स्कूलिंग करने के बाद वो सऊदीया के स्कूल्स का भी ग्रेड 1 का टेस्ट पास कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ग्रेड 1 में एनरोल हो रहे होते हैं। आप जाके पेज पे हमारे रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई अगर आप क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट और यू कैन इनबॉक्स।